हमारे फादर का नाम तो हम सब जानते हैं, लेकिन हमारे कैरेक्टर में भी फादर जैसा दखल एक इंसान रखते हैं जिसे टीबी मैकवाले कहते हैं। एक बार वो 1835 में बड़े जोश में और खड़े हुए, उन्होंने इंग्लिश मीडियम एजुकेशन हमें दी और खड़े होकर उन्होंने कहा कि दुनिया के तमाम देशों पे हमारा कब्जा है, इस बात का हमें घमंड नहीं। हमारा सूरज कभी नहीं डूबता अंग्रेजी सभ्यता का, इस बात पर भी घमंड नहीं। घमंड इस बात पर है कि दुनिया की सबसे ज़्यादा किताबें और लाइब्रेरीज पर हमारा कब्जा है, जिसे हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं। और आने वाली नस्लों को अगर अपने बारे में या अपनी सभ्यता के बारे में कुछ जानना होगा तो उन्हें हमारा ट्रांसलेशन पढ़ने के लिए पहले हमारी लैंग्वेज इंग्लिश सीखना होगा। उसके बाद भी वो वही पढ़ पाएंगे जिन सिलेक्टेड पैराग्राफ्स और पेजेस को हमने ट्रांसलेट किया है। जिसको हमने नकार दिया वो इतिहास से मिट जाएगा, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। लेकिन प्रोजेक्ट लाइट हाउस में हम साइंस और ज्योग्राफी और हिस्ट्री के साथ पता है लैंग्वेज क्यों पढ़ाते हैं? क्योंकि गांधी जी ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को एक प्यारी बात की ताकीद की थी। उन्होंने कहा था, इंडिया के फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर मैं चाहता हूँ तुम बनो। नेहरू ने वही किया, उन्हीं को बनाया। लेकिन याद रखना, हमारे बच्चे रोबोट नहीं बनना चाहिए और दुनिया की रिसर्चेस उनसे छूटना नहीं चाहिए। तो पहले प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने जब पहले एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा इसका क्या मतलब है, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई कि बापू चाहते थे हमारी इनिशियल एजुकेशन, इब्तिदाई एजुकेशन मदर टंग में हो। ये ज़िंदगी की पहली ज़बान है। लेकिन एक शिकागो के न्यूरो साइंटिस्ट जब मुझसे मिले थे, उन्होंने मुझे एक ऐसी बात बताई थी कि हिला के रख दिया। उन्होंने कहा कि जब हम अपने मदर के वोम में होते हैं ना, तो वी आर सराउंडेड बाय अ एमनियोटिक फ्लूइड। तो वो एक तरल फ्लूइड होता है जिससे हम सराउंडेड होते हैं। तो हमारी माँ जब बात करती है या किसी की बात सुनती हैं तो उस फ्लूइड में वाइब्रेशंस होते हैं। वो पहले वाइब्रेशंस हैं जिसको हम समझते हैं, उसे मदर टंग कहते हैं। इसलिए मदर टंग में ज़्यादा समझ में आता है। इसमें बच्चा बोलना, महसूस करना और दुनिया से ताल्लुक़ रखना सीखता है। इसे किसी ग्रामर की किताब से नहीं सिखाया जा सकता। ये घर परिवार की गोद में, लोरियों में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रची बसी ये लैंग्वेज होती है। ये दिल की ज़ुबान होती है। इसके बिना आप गुस्से की आँच नहीं उतार सकते, आप मोहब्बत का इजहार नहीं कर सकते, आप अपने गम का बोझ हल्का नहीं कर सकते। ख्वाबों में, दुआओं में, बद्दुआओं में बिना मदर टंग के सहारा लिए आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए कहावतें, मुहावरे, नगमे, लोक कहानियाँ, ये सब और ज़िंदगी की हिकमत हमें मदर टंग में याद रहती। लेकिन मदर टंग छोड़ने वालों, मराठी को भुलाने वालों, उर्दू को भुलाने वालों, अपनी मदर टंग को बचाना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। प्लस दुनिया की रिसर्चेस तुमसे ना छूट जाए, इसके लिए इंग्लिश सीखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी। और अब चाइनीज़ सीखना पड़ेगा। इसीलिए प्रोजेक्ट लाइट हाउस है। एक हफ्ते बाद आइए, अपने बच्चे को लाइए। अब्दुल पंक्चर वालों ने मिलकर दुनिया की चेंजिंग एजुकेशन को पकड़ लिया जो आपको वो सिखाना चाहते हैं।